घटनाएं ऐसी भी हैं जो आज भी विज्ञान के समझ से परे हैं, लेकिन हम एक ना एक दिन उसके बारे में जरूर जान लेंगे और फिर पैरानॉर्मल घटनाएं नॉर्मल बन जाएंगी। जैसे कि क्या सच में भूत होते हैं? आसमान में जो कभी कभी यूएफओ या उड़न तस्तरी दिखाई पड़ती है वो कहाँ से आती है? टेलीपैथी कैसे काम करती है? क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आया कि क्या भूत होते हैं। ये एक ऐसा बिलीव है जिसे किसी ने प्रूफ नहीं किया और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी में सबसे ऊपर आती है। बहुत लोगों का मानना है कि भूत, आत्मा, शैतान, चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि बहुत लोगों का मानना है कि ये होते हैं। और दोनों ही तरफ ये लोग अपनी बातों को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। मुझे इस समय कुछ ऐसे लोगों ने बताया कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई थी। तो थोड़ा हम पैरानॉर्मल क्या है वो जान लेते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो पैरानॉर्मल का मतलब होता है कुछ ऐसी असाधारण घटनाएं जो फिलहाल इंसान के समझ से परे हैं, विज्ञान की समझ से भी परे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब विज्ञान इन पैरानॉर्मल घटनाओं को समझ जाएगा और फिर ये घटनाएं पैरानॉर्मल नहीं रहेंगी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो पहले पैरानॉर्मल मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही विज्ञान ने उन घटनाओं पर रिसर्च करके उन घटनाओं को समझा, वे घटनाएं पैरानॉर्मल नहीं रही। पुराने समय में सब लोग गर्मी या जाड़े में सोचते थे कि चिड़ियों की संख्या कम क्यों होती जाती है, और फिर बसंत आते आते जब कई तरह की चिड़ियाँ आ जाती है तब फिर सोचते हैं कि आखिर ये सब चिड़ियाँ कहाँ से आ जाती है। वर्षा के मौसम में बगुला कहाँ से आ जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये होता कैसे है। फिर इससे हमें पता चला कि किसी जगह पर रहने लायक अनुकूल परिस्थिति नहीं होने के कारण चिड़ियाँ माइग्रेशन करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। एक और उदाहरण है कि जब वर्षा के समय आसमान से बर्फ गिरती है तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर आसमान में से ये पत्थर कहाँ से आ जाते हैं। लेकिन फिर हमें बादलों के सामने बनने और वर्षा के समय बर्फ गिरने के कारणों का पता चल गया। आसमान में मछलियों का गिरना इन घटनाओं में शामिल था। कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो आज भी विज्ञान के समझ से परे हैं, लेकिन हम एक ना एक दिन उसके बारे में जरूर जान लेंगे कि फिर वो पैरानॉर्मल घटनाएं नॉर्मल बन जाएंगी। जैसे कि क्या सच में भूत होते हैं? आसमान में जो कभी कभी यूएफओ का उड़ान तस्तरी दिखाई पड़ती है वो कहाँ से आती है? टेलीपैथी कैसे काम करती है? क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है कि क्या भूत होते हैं। ये एक ऐसा बिलीव है जिसे किसी ने प्रूफ नहीं किया। आइए जान लेते हैं कुछ खास रहस्यमय घटनाओं के बारे में जो आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझी पहेली बनी हुई है। विज्ञान अक्सर उन बातों को मानने से इनकार कर देता है जिसे वो समझा नहीं सकता। शायद इसी वजह से इतना उन्नत होने के बावजूद भी पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आज भी पीछे ही रहा हुआ है। अगर आप मानते हैं कि इस तरह की रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज सिर्फ कहानी है या भ्रम है, तो आपको बता देना चाहूंगी कि ये घटनाएं उन जगहों पर हुई हैं जहां पर इस तरह की घटनाओं के कोई सबूत या लक्षण नहीं थे। जैसे कि लोगों का विश्वास होना, उनकी इस विषय पर अपनी बनाई गई सोच होना, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी उन लोगों के साथ इस तरह के स्कैरी ट्रू पैरानॉर्मल स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस का होना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है कि आज भी ये चीज़ें उतनी ही वास्तविक हैं जितना कि हमारा विज्ञान। मैंने कुछ खास मगर वायरल हुए ऐसे किस्सों को चुना है जो कि लोगों ने अपने साथ अनुभव किए हैं और आज भी उनके लिए एक पहेली बने हुए हैं। आज हमारी दिलचस्पी पैरानॉर्मल स्टोरीज में कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत कम जानकारी होना ही है। हम उन चीज़ों को उत्सुकता की नज़र से देखते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, और जब वो हमारे साथ होती हैं तो हम उन्हें समझने की स्थिति में नहीं होते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक सच्ची घटनाओं की ओर समझने की कोशिश करते हैं ऐसी घटनाओं को। ये कहानी एक महिला की है जो एक सामान्य तौर पर घर के कामों में बिजी रहती है। अचानक एक दिन उसके माइंड में एक मिस्टीरियस वॉइस गूंजती है जो उसे किसी तरह के संदेश
देना चाह रही है। उस औरत को एक दिन अचानक ही ऐसा लगा कि जैसे कोई बेहद साफ और उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। उस औरत के अनुसार उसे अपने दिमाग में गूंजने वाली वॉइस बिल्कुल वैसे ही सुनाई दे रही है, मानो कोई उसके सामने बैठकर बात कर रहा हो। उस औरत ने इसे पहली बार तब महसूस किया जब वो घर के काम में लगी हुई है। तभी उसे अपने दिमाग में आवाज आती सुनाई दी, घबराओ मत, मैं नहीं जानता कि आपसे बात करने का ये तरीका सही है या नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाया तो। यही एक आसान तरीका है जिसके जरिए मुझे लगता है कि मैं आपसे जुड़कर बात कर सकता हूँ। और मेरा दोस्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल ग्रैंड ऑर्मंड स्ट्रीट में काम करते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। उस आवाज के इंस्ट्रक्शन के सहारे जब उस महिला ने साइकोलॉजिकल असेसमेंट के टेस्ट के साथ बॉडी स्कैनिंग करवाई तो पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। दिमाग में गूंजने वाली आवाज ने उसे जैसा करने को कहा, उसने उसके अनुसार ही टेस्ट और ट्रीटमेंट करवाए। जब उस महिला का सर्जरी के जरिए ट्यूमर पूरी तरह रिमूव कर दिया गया, तब उस महिला ने लास्ट टाइम कॉन्शियस में आने पर वही आवाज सुनी। इसके बाद उस महिला को फिर कभी वो आवाज सुनाई नहीं दी। महिला एक रहस्यमयी आवाज के सहारे ट्यूमर का खुद के स्तर पर जांच करवाना और छुटकारा पाना ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुआ। ये रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज वास्तव में आज भी एक रहस्यमय बना हुआ है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को अपने आसपास महसूस करो जो वास्तविक दुनिया में आपके आने से पहले हो? आप जिसे सिर्फ महसूस कर पा रहे हो वो असल में आपकी कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक रिश्तेदार हो जो आपके आने से पहले गुजर गया था। ये घटना भी बिल्कुल वैसी ही है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके जन्म लेते ही उसके दादाजी गुजर गए थे। वो लड़का ये नहीं जानता था कि उसके दादा कैसे थे और कैसे दिखते थे, लेकिन जब वो 5 साल का हुआ तब उसने एक ऐसे व्यक्ति को अपने घर में देखना शुरू किया जिसे वो जानता तक नहीं था। वो व्यक्ति उनके घर की कुर्सी पर बैठा रहता था, इसलिए उनका नाम रॉकिंग चेयरमैन रख दिया गया। जब उस लड़के ने ये बात अपने घर वालों को बताई, सबको लगता था कि वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड स्ट्रेंज में है, इसलिए ऐसा कर रहा है। छोटे बच्चों में ये खूबी होती ही है, वो अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। उनके बेस्ट फ्रेंड वास्तविक दुनिया में नहीं बल्कि उनकी कल्पनाओं में होते हैं। अपने आप से बातें करना और उसी में खोए रहना सब आम बात है, इसलिए घर वालों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उस लड़के ने उस व्यक्ति के बारे में घर वालों को बताया, यहाँ तक कि वो कैसा दिखता है और क्या क्या उनकी आदतें हैं, तो घर वाले शॉक रह गए। दरअसल वो व्यक्ति उसकी कल्पना नहीं बल्कि दादाजी ही थे। भले ही वो दुनिया में ना हो, लेकिन अपने रिलेटिव से मिलने ही उनकी इच्छा उन्हें वापस लेने आई थी। तो आज वो लड़का 22 साल का हो गया है। एक भी ऐसी इवेंट ये जगह नहीं थी जहाँ खास मौके पर उसने अपने दादाजी को महसूस ना किया हो। उसका ये जुड़ाव, इस तरह की रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज दोनों ही आज एक अनसुलझी पहेली ही है। 9/11 का हादसा कौन नहीं जानता। ये इतिहास का वो दिन था जब मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी एक आतंकवादी हमले में। इस घटना के कुछ साल बाद एक महिला अपने पति के साथ टीवी पर उस घटना से जुड़ा एक प्रोग्राम देख रही थी। ये घटना उसके एनिवर्सरी इवेंट के आसपास की थी, जहां उसकी एक 3 साल की बेटी खेल रही थी। अचानक ही एक टीवी पर एक प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक बिल्डिंग से टकराते हुए देखा, तो उसी वक्त उसके पास आई और बोली, मैं इस घटना में यहाँ मरी थी। इतना कहते ही वो वापस खेलने में बिजी हो गई, मानो उसने उनसे कुछ कहा ही ना हो। इस घटना के बाद आज इतने साल बीत गए, लेकिन हमने उसके साथ कभी भी उस घटना का जिक्र नहीं किया, ना कि उसने इस तरह की हरकत की। फिर भी कभी, लेकिन आज भी जब भी 9/11 का जिक्र आता है तो वैसे ही सभी अपनी बेटी के सामने उसके बारे में बोलने से कतराते हैं। तो क्या ये घटना एक तरह से पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ी थी? ये आज भी एक रहस्य है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनना बहुत अजीब है। ये बात आज से 10 साल पहले की है, जब मैं 8 साल का था। उस वक्त मैंने एक बार अपने पिता के घर जाने का विचार किया। मेरी सौतेली माँ उस वक्त किचन में थी और मैं लिविंग रूम में बैठा हुआ था। हम दोनों ने मेरे पिता को एक लाल टी शर्ट और जीन्स में देखा, जो कि एक कोने में चलते हुए एक सीढ़ी चढ़ रहे थे। मैंने उनका पीछा किया और उनके नाम से पुकारा भी, लेकिन
तब तक वो सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे। ऊपर जाने के बाद वो पलटे और एक कोने में खड़े होकर मेरी तरफ देखा। कुछ ही देर में अपने लिविंग रूम में जा चुके थे और एक सोफे पर बैठकर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। वो वहीं बैठ रहे थे और पूरा दिन उन्होंने वैसे ही गुजार दिया। मेरी सौतेली माँ और मैंने दोनों ने ही उन्हें इस हालत में देखा कि वो कैसे मेरे सामने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लिविंग रूम में गए और मुझसे इस तरीके से बात की। उन्होंने क्या पहना था, कैसे लग रहे थे, सब कुछ मैंने महसूस किया। वो सब कुछ मेरे लिए बहुत अजीब था। ये दिन का समय था, इसलिए इसे किसी तरह का इल्यूजन ऑफ द नाइट भी नहीं कह सकते थे। एक खास बात तो मैं बताना ही भूल गया। मेरे डैड कुछ समय पहले ही गुजर चुके थे। एक छोटे से बच्चे के मुंह में आपने अब तक सबसे अजीब क्या सुना है? कहते ही बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं और वे कभी भी झूठ नहीं बोलते। ये घटना एक भयानक अनुभव है जो मैं कभी कभी भूल नहीं सकता। मेरी सबसे बड़ी बहन जो उस वक्त 3 साल की थी, मेरी एक आंटी थी जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी। मेरी बहन उन्हें हमेशा गोद में लेने के लिए बोलती थी, जो वो मना कर देती थी। मेरी दादी और मम्मी उसे समझाते हैं कि वो माँ बनने वाली है और उनके पेट में एक छोटा सा बेबी है जिसकी वजह से तुम्हें अभी गोद में नहीं ले सकती, इसलिए जिद मत करो। इस बात पर मेरी बहन हमेशा कहती थी कि उनके पेट में बेबी है जो मर चुका है। इस बात से मेरी दादी और माँ हमेशा उस पर गुस्सा करते रहते थे। तो आंटी कहती थी कि वो अभी सिर्फ 3 साल की है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रही है, अब इस पर ध्यान ना दो। इसके अलावा कुछ समय बाद जब आंटी अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो जांच में पता चला कि उनका बेबी मर चुका है। मैंने अभी तक जो भी रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज को शेयर किया है उन सभी में सबसे ज़्यादा हॉरर है द हैम्पटन कोर्ट पैलेस इन सूरे को मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग इन इंग्लैंड से माना जाता है। उनकी वेबसाइट ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने उस कैस्टल में एटलीस्ट 3 स्पेक्टर्स को महसूस किया है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों और गेस्ट ने कैथीन हॉवर्ड द स्क्रीमिंग लेडी इन द हॉन्टेड गैलरी को कई जगहों पर देखने का दावा किया। इसके अलावा साइबिल पेन द ग्रे लेडी ऑफ हैम्पटन कोर्ट पैलेस जिनकी टॉम को 1829 में मूव करने के बाद कई बार देखा जा चुका है। इस कैस्टल में पाए गए सबसे क्रिपी अपीयरेंस में एक को सीसीटीवी पर देखा जा चुका। ये घटना 2003 की है जब लोगों ने सीसीटीवी पर द क्रिपी अपीरियन को देखा था। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार लगातार 3 दिनों से पैलेस इंडस्ट्री एम्बिशन के द्वारा कैस्टल के सिक्योरिटी स्टाफ को उस खास फायर डोर को बंद करने के लिए बुलाया जाता है। पहले दिन उन्हें दरवाजे किसी अनजानी शक्ति द्वारा बलपूर्वक खोलते हुए अनुभव किए हुए हैं। हालांकि सीसीटीवी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिसके आधार पर किसी पर शक किया जा सके। दूसरे दिन उन्हें एक अजनबी सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई आकृति दिखाई दी जिन्हें दरवाजे को खुद बंद किया। तीसरे दिन एक बार फिर से दरवाजे खुले, लेकिन इस बार उन्हें किस तरह के डोर कीपर का एहसास नहीं हुआ। आप चाहें तो YouTube पर इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में कुछ बताया और कुछ कहानी दिखाई, और इस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि ये बातें सारी अभी तक रहस्यमयी बनी हुई है और ये आपके माइंड का ही खेल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में कमेंट भी कीजिए कि क्या भूत होते हैं या नहीं, ये आपका माइंड कैसे खेलता है।